बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस तरह नमाज को फ़र्ज़ मुकर्रर किया है, इसी तरह ज़कात को भी अल्लाह ताला ने फ़र्ज़ किया है। नमाज की अदायगी के साथ साथ मुसलमानों के ज़िम्मे है कि वो अपने मालों की ज़कात भी अदा करें, और ज़कात की अदायगी के लिए ज़रूरी है कि ज़कात के जो मसाइल ज़रूरियाँ हैं उन्हें जान लेना चाहिए। तो ज़कात के मसाइल में एक मसला ये भी है कि बंदे को इल्म होना चाहिए कि ज़कात का निसाब कितना है, और इस हवाले से अवामुन नास में काफ़ी कोताही पाई जाती है कि सही निसाब का इल्म न होने की वजह से कई लोग ऐसे हैं कि जिनके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होती है लेकिन वो ज़िंदगी भर ज़कात नहीं देते। तो ज़कात का निसाब जान लेना चाहिए कि ज़कात का निसाब 4 चीज़ें शुमार होती हैं। उनमें से एक सोना, और एक चांदी, और तीसरी है नकद रकम, और चौथी है माल तिजारत। ये 4 चीज़ें निसाब होंगी, और इनकी मकदार ये है कि सोना अगर सिर्फ सोना हो तो वो 7.5 तोले का हिसाब होगा, और लेकिन उसके साथ किसी किस्म का नकद रुपया साथ मौजूद ना हो तो उस वक़्त वो 7.5 तोले शुमार किया जाएगा। अगर किसी बंदे के पास सोना 1 तोला, 2 तोले, 3 तोले मौजूद है, लेकिन उसके पास कुछ पैसे भी हैं, 500 रुपये, 1000 रुपये, 100 रुपये, और उमूमन इतने पैसे होते ही हैं, तो अब जब पैसे ये सोने के साथ मिल जाएंगे तो अब हम सोने के निसाब के एतबार नहीं करेंगे, हम इनका मजमूई रकम का अंदाज़ा लगाएंगे कि ये इनका मजमूआ कितना बनता है। मसलन एक आदमी के पास 1 तोला सोना है तो 1,20,000 रुपये का सोने का तोला है, और उसके पास 1,000 रुपये भी हैं। तो अब गोया हम सोने का निसाब यहाँ पर 7.5 तोले नहीं उसका हिसाब लगाएंगे, बल्कि हम ये समझेंगे कि इस बंदे के पास 1,20,000 नहीं बल्कि 21,000 रुपये मौजूद है, 1,21,000 रुपये। और इस वक्त जो हुकूमत पाकिस्तान ने निसाब का जो ऐलान किया है उसकी मकदार बनती है 80,000 रुपये। यानी जिस बंदे की मिल्कियत में 80,000 रुपये हैं तो उसको ज़कात देनी है। तो ये 1 तोला सोना जिस औरत की मिल्कियत में मौजूद है, जिस बंदे की मिल्कियत में मौजूद है, उसके साथ पैसे भी अगर मिल जाते हैं तो पैसे मिलने की वजह से हम उस सोने की कीमत के एतबार करेंगे तो 1 तोले सोने पर भी मौजूदा दौर में ज़कात आयद होती है, 2 तोले सोने हों, 3 तोले सोने हों। और इस हवाले से अवामुन नास में बहुत ज़्यादा कोताही बरती जाती है। कई लोग ऐसे मिले जिनसे मुलाकात हुई, वो कहने लगे कि हमने सोना जो है वो 7 तोले बनाया है ज़ेवर महर के लिए, क्योंकि 7.5 बनाएंगे तो ज़कात देनी पड़ेगी, 7 बना लिया, 6 बना लिया ताकि ज़कात न देनी पड़े। तो मेरे भाइयों, जैसा कि मैं बयान कर चुका हूँ कि अगर इस दौर में 1 तोला सोना भी है तो वो 1 तोले सोने के साथ जब 500, 1000 रुपये, 100 रुपये, हत्ता कि शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब का तो 10 रुपये भी लिखे हैं कि इतने पैसे भी अगर साथ मिल जाते हैं तो उस 1 तोले सोने पर भी ज़कात आयद होगी। तो इस हवाले से जो कोताही बरती जाती है, जो अवामुन नास में गलत मशहूर है कि 7.5 तोले ही हों तो तब ज़कात होगी, इससे कम हो तो ज़कात नहीं। तो ये मसला उस वक्त है 7.5 तोले वाला जब सिर्फ सोना हो, साथ 1 रुपया भी मौजूद ना हो, साथ पैसे मिल जाएंगे तो अब 7.5 तोले का एतबार नहीं होगा, बल्कि हम उस सोने की कीमत का एतबार करेंगे। तो अगर चांदी है तो 52 तोले चांदी, जिसकी कीमत आजकल 80,000 रुपये बनती है। और तीसरी चीज़ थी नकद रकम, किसी बंदे के पास नकद रकम अगर 80,000 रुपये मौजूद है। और चौथी चीज़ है माल तिजारत, कोई आदमी कारोबार करता है, प्लाट उसने बेचने के लिए रखा है, गाड़ी बेचने के लिए रखी है, कोई भी माल तिजारत हो, कारोबार कर रहा हो, तो वो अगर 80,000 की मालियत उसकी अगर बनती है तो इस पर यह भी निसाब की रकम को पहुँच जाती है। तो अगर कोई बंदा ऐसा है कि जिसके पास मसलन थोड़ा सा सोना है, आधा तोला, कुछ नकदी रकम है, कुछ माल तिजारत है, तो इनका मजमूआ देख लिया जाए कि मजमूई एतबार से कुल रकम कितनी बनती है। तो अगर कुल मजमूई रकम 80,000 रुपये बनती हो तो इस बंदे पर भी ज़कात फ़र्ज होगी। और इस सूरत में एक मसला ये भी जान लेना चाहिए कि ज़कात का साल कब शुरू होगा, कब ये बंदा ज़कात देगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि बंदा जिस वक्त रकम पर साल गुजरे तो उस पर ज़कात फ़र्ज होती है। ये तो अवाम में मशहूर है, लेकिन इस बाबत ये जान लेना चाहिए कि जिस बंदे की मिल्कियत में जिस दिन इस्लामी तारीख के जिस दिन भी 80,000 रुपये की बराबर मिल्कियत रकम उसके पास आ गई, ख्वाह सोने की शक्ल में हो, ख्वाह चांदी की शक्ल में हो, माल तिजारत की शक्ल में हो, नकद रकम की शक्ल में हो, या इन सब का मजमूआ मिला करके 80,000 रुपये अगर बनते हैं, जिस दिन इसकी मिल्कियत में ये रकम आएगी उस दिन से इसका साल शुरू हो जाएगा। आइंदा साल इस्लामी तारीख के उसी दिन
جو اس کا دن آئے گا، اگر اس دن اس بندے کے پاس نصاب کے وقت رقم موجود ہوگی تو اس بندے کو اللہ کی راہ میں زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ اور اگر مثلا کسی بندے کا سال شروع ہوتا ہے یکم ربیع الاول سے، تو آئندہ سال یکم ربیع الاول کو اس کو ہم دیکھیں گے کہ اس کے پاس آیا نصاب کے برابر رقم موجود ہے، تو سال کے شروع میں اور سال کے آخر میں نصاب کے بقدر رقم ہونی چاہیے۔ درمیان سال میں جو کمی بیشی ہو جاتی ہے، پیسے کم ہو جاتے ہیں، پھر زیادہ ہو جاتے ہیں، پھر کم ہو جاتے ہیں، پھر زیادہ ہو جاتے ہیں، اس کے اعتبار نہیں ہے، بلکہ سال کی جو آخری تاریخ جب سال پورا ہو جائے گا، اس سال آئندہ آنے والے سال اس تاریخ کو جتنے پیسے اس کے پاس موجود ہوں گے اس کی زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ اس کی میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ اگر کسی بندے کے پاس اگر وہ سال شروع ہوا تو 1,00,000 روپے تھے، لیکن جب اس کے سال پورا ہو رہا تھا اسی تاریخ کو، اس سے 10 دن پہلے اس کے پاس مثلا 5,00,000 روپے اور آ گئے، تو اب اس کی کل مالیت بن گئی ہے 6,00,000 روپے، تو اب یہ بندہ 6,00,000 روپے پر زکوٰۃ ادا کرے گا۔ یوں نہیں کہا جائے گا کہ یہ 5,00,000 روپے تو ابھی 10 دن ہوئے حاصل ہوئے پر تو سال نہیں گزرا، تو درمیان سال کے اندر کمی بیشی، مال کا بڑھ جانا، مال کا کم ہو جانا، اس کا اعتبار نہیں ہے۔ سال کے اول اور سال کے آخر میں اس بندہ نصاب کا مالک ہو تو آخری وہ جو تاریخ سال کی آئے گی جس دن تاریخ سال پورا ہو رہا ہے، اس دن ہم دیکھیں گے اس کی ملکیت میں کتنے پیسے موجود ہیں، جتنے پیسے اس کی ملکیت میں موجود ہیں ان سب پر زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔